हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, इन सत्रों का आनंद ले रहे होंगे और साथ साथ ये जान पा रहे होंगे ये ज्ञान कितना आवश्यक है। तो आज हम जो श्रृंखला कर रहे थे यानी अनंत से अनंत की ओर, ये किताब का शीर्षक है, उसी में सम्यक सुनना यानी श्रवण की बात कर रहे थे। उसी में हम आज नेक्स्ट प्रश्न लेने वाले हैं। देखते हैं आज क्या नया प्रश्न किया जा रहा है। ओशो, उस रात आपने बुद्ध और उनके शिष्य आनंद की कथा सुनाई। आनंद सोचता था कि बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व के विषय में तीन भिन्न भिन्न लोगों को परस्पर विरोधी उत्तर दिए। जब आनंद ने इस बारे में उनसे पूछा, तो बुद्ध ने कहा, वे उत्तर तुम्हारे लिए नहीं थे। जो उत्तर तुम्हारे लिए नहीं है उन्हें तुम क्यों सुनते हो? ओशो, जब हम आपके पास बैठते हैं तब हम भी बहुत से ऐसे प्रश्नों के उत्तर सुन लेते हैं जो हमने नहीं पूछे होते। हमें किस प्रकार सुनना चाहिए? तो इसका उत्तर ओशो क्या देते हैं, जानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ लेनी चाहिए। एक, तुमने प्रश्न ना भी पूछा हो फिर भी वह तुम्हारा प्रश्न हो सकता है, क्योंकि सभी मनुष्य अलग अलग ढंगों से पीड़ित नहीं है। उनका संताप, उनकी पीड़ा एक ही है, उनकी समस्याएं समान हैं। तो देखिए, इसको इस तरह से जानिए कि मान लीजिए अगर जीवन में दुख हैं तो उसके कुछ मूल कह सकते हैं कि प्रकार हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को संतान नहीं हो रही, उसका दुख है। शादी नहीं हो रही, उसका दुख है। माता पिता कई बार बहुत आपकी मतलब बहुत छोटी अवस्था में किसी के माता पिता नहीं रहते हैं, सारे दुख हैं। लेकिन बहुत मतलब उनकी एक सूची बनाई जा सकती है। इसी प्रकार कह रहे हैं ओशो कि बहुत अलग नहीं है लोगों के दुख, कुछ दुख बहुत कॉमन भी हैं। कह रहे उनका संताप, उनकी पीड़ा एक ही है, उनकी समस्याएं समान है। किसी में पूछ लेने का साहस है और कोई इतना साहस नहीं जुटा पाता, क्योंकि पूछने का अर्थ है अपने अज्ञान को प्रकट करना। तो आपने अपने क्लासेस में भी देखा होगा, बहुत लोग प्रश्न पूछ लेते हैं, बहुत लोग नहीं पूछ पाते हैं और पूछने पे लगता है अरे क्या सोचेंगे, लेकिन बहुत लोग इतना साहस कर पाते हैं कि वो पूछ लेते हैं तो अच्छा हो जाता है ना। ओके, इसलिए जब मैं किसी और के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देता हूँ तो उसका अर्थ यह नहीं है कि वह तुम्हारा सवाल ही नहीं है। अगर मैं बुद्ध की जगह होता तो मैंने आनंद से यह ना कहा होता कि तुम क्यों परेशान होते हो। सच्चाई तो यह है कि उसकी परेशानी यही दर्शाती है वे प्रश्न उसे भी सता रहे थे, वरना उसे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बुद्ध ने आनंद से कहा, वे प्रश्न तुम्हारे प्रश्न तो ना थे, तुमने वे उत्तर क्यों सुने? ऐसा मैं ऐसा कतई ना कहता। यहाँ यही तो मैं संसार के अन्य सभी बुद्ध पुरुषों से भिन्न हो जाता हूँ। कह रहे यहीं भी तो मैं खुद को भिन्न बता रहे हैं ओशो, अन्य सांसारिक जो और बुद्ध पुरुष हुए हैं उनके कंपैरिजन में कह रहे हैं। ठीक है, मैंने आनंद से कहा होता वे सब तुम्हारे ही प्रश्न थे। कह रहे वे सब प्रश्न तुम्हारे भी प्रश्न थे, है ना। उन लोगों में इतना साहस था कि उन्होंने पूछ लिया, मगर तुम कायर हो, तुम्हें एक अच्छा बहाना मिल गया है, इसलिए बिना अपना अज्ञान प्रकट किए तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे दूं। नहीं, तुम्हें स्वयं प्रश्न पूछने होंगे। और ऐसा नहीं कि नास्तिक पूरी तरह से नास्तिक ही होता है, मन पूरा तो किसी चीज़ में होता ही नहीं। नास्तिक आस्तिक को अपने भीतर लिए चलता है। अब आप देखिए, यहाँ पे एक सुंदर बात कहेगी कि नास्तिक अगर कोई व्यक्ति है तो पूरा पूरा वो नहीं हो जाता, किन्हीं विषयों को लेकर के वो आस्तिक भी होगा, और आस्तिक पूरा पूरा आस्तिक नहीं हो जाता, किन्हीं विषयों को लेकर के वो नास्तिक भी हो जाता है ना। इसलिए कह रहे हैं आस्तिक नास्तिक को अपने अंदर छिपाए रहता है, और दोनों ही एक कह रहे और दोनों ही बस अंधविश्वास करने वाले होते हैं। ये बहुत सुंदर बात है कि अंधविश्वास होता ही रहता है। क्यों होता है अंधविश्वास? अंधविश्वास का क्या अर्थ है? जो अंधा अनुकरण है, कुछ भी किसी ने कहा और मान लिया, है ना। ठीक है, उनमें से कोई भी ठीक ठीक नहीं जानता कि सत्य क्या है, और सत्य का ठीक से ना जानना ही क्या हो जाता है, एक अंधविश्वास बन जाता है। वस्तुतः मैं जैसा देखता हूँ एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो पूछने योग्य है। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, मुझे सेशंस लेते लेते पैर में कन्वल्शंस होने लगते हैं, ऐठन होने लगती है। तो वो ठंडियों में ज़्यादातर लोगों को हो जाती है ना, पैर मुड़ जाता है या कुछ ऐसा, क्योंकि हमारे इंडिया में आप सब जान ही रहे हैं कि लगभग 88 to 90% लोगों को कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है ना।
यहाँ 12 मास देखिए धूप आती है, फिर भी लोग उतना ये कुछ बॉडली कुछ ना कुछ डिफिशिएंसी लेकर चल ही रहे हैं, है ना। तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर 30s 40s के ऊपर लोगों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसके नीचे भी लोगों को, यानी कि जो नीचे एज ग्रुप में है, 20s में ही लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही, कुछ बहुत छोटे बच्चों को भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उसमें भी देखिए जैसे आँखों की रोशनी का है इशू, किसी को मायोपिया हो रहा है, किसी को हाइपरमेट्रोपी है, तो ना। तो ये सब क्यों है? क्योंकि खान पान उतना शुद्ध नहीं है, बहुत सारी और चिंताएं हैं, ओवर थिंकिंग है, उतना सुकून जीवन में बचा नहीं है ना, जितना होना चाहिए। इसलिए ये सारे कारण बनते हैं। कहने वस्तुतः मैं जैसा देखता हूँ, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो पूछने योग्य हो और तुम्हारा ना हो। किसी भी मनुष्य द्वारा पूछा गया कोई भी सवाल सभी मनुष्यों का सवाल होगा ही, चाहे तुम इसके प्रति सचेत हुए हो अथवा ना हुए हो। तुम इस बात के प्रति मूर्छित हो सकते हो, शायद तुम्हारे लिए अभी सही समय ना आया हो, शायद तुम 1 वर्ष बाद पूछो। संभवतः तुमने प्रश्न को इतने भीतर दबा लिया है कि तुम्हारे भीतर अभी यह प्रश्न मौजूद है भी या नहीं, तुम इस बात के प्रति एकदम अनभिज्ञ हो गए हो। तो अनभिज्ञ होने का अर्थ है, मान लीजिए आपको बहुत सारे विषयों का देर से ज्ञान हुआ, आप नहीं जान पाए, है ना, उन अन्य अन्य उलझनों में उलझे रहे, तो आप उस लेवल तक नहीं पहुँचे और आप उस तरह के प्रश्न नहीं किए। लेकिन कभी ना कभी जीवन के किसी पड़ाव में तो इंसान समझ पाता है, एक समझ उसकी बन जाती है, तब ऐसा होगा कि वो ऐसे प्रश्न करेगा ही। लेकिन मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं जो तुम्हारा नहीं है। सभी मनुष्य एक ही अस्तित्व के अंग हैं, कोई भी उसमें अलग इकाई नहीं है। हाँ, यह संभव है कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण कोई व्यक्ति किसी विशेष समस्या के प्रति जागरूक हो गया हो, ये जो मैंने बताया। गौतम बुद्ध स्वयं 29 वर्ष की आयु तक जीवन के मूलभूत प्रश्नों के प्रति सजग न थे। जब वे पैदा हुए तब ज्योतिषियों ने वृद्ध सम्राट शुद्धोधन से कहा था, बुद्ध सम्राट की बड़ी उम्र होने पर पैदा हुए थे, तुम्हारा पुत्र अद्वितीय है, विलक्षण है। या तो यह एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, चक्रवर्ती यानी ऐसा सम्राट जो सारे संसार पर राज्य करेगा, अथवा यह एक सन्यासी बनेगा। बस यही दो संभावनाएं हैं। सभी ज्योतिषी इस बात पर सहमत थे और राजा बहुत चिंतित था। राजा ने कहा, तब मुझे वह उपाय भी बताओ कि कैसे मैं उसे सन्यासी बनने से रोक सकता हूँ। हर एक पिता की, हर एक पति की, हर एक पत्नी की यही तो चिंता होती है कि मेरा पति, मेरा पुत्र, है ना, कहीं सन्यासी ना हो जाए। उन ज्योतिषियों ने कहा, अगर आप चाहते हैं तो कि वह सन्यासी ना बने, तो आप उसके लिए विश्व के जितने भी ऐश्वर्य हैं ना, ऐश्वर्य की, भोग विलास की और ऐशो आराम की ऐसी व्यवस्था कीजिए कि वह जान ही ना सके कि पीड़ा, चिंता जैसी भी कोई चीज़ है। उसकी समस्त इच्छाएं पूरी कर दें ताकि उसकी कोई कामना अधूरी न रह जाए और उसे जीवन में निराशा पैदा ही ना हो सके। निराशा का तो उसे पता चलना ही नहीं चाहिए। तो ये सारे देखिए उपाय किए गए, फिर भी क्या हुआ, जो होना था वो हो गया रहता है। ठीक है। राज्य की सभी सुंदर स्त्रियों को ले आए और उसे हमेशा सुंदर स्त्रियों से ही घिरा रहने दें ताकि वह सदा सौंदर्य में, ऐश्वर्य में डूबा रहे। उसके उपयोग हेतु हर ऋतु के लिए सुंदर सुंदर महल बनवाइए ताकि उसे मालूम ही ना चल सके कि गर्मी है, कि सर्दी है, कि बरसात है। उसे कभी किसी वृद्ध व्यक्ति को या किसी मृत शरीर को ना देखने दें, यहाँ तक कि उसके बगीचे में पीली पत्तियां एवं मुरझाए फूल रात में ही हटवा दें। यहाँ तक कि सब बता दिया कि हम जितना कर सकते हैं उन्होंने किया भी होगा, है ना। ओके फाइन, आगे जाने। ताकि वह सुबह टहलने निकले तो मरे हुए फूल पत्ती भी ना देख सके, क्योंकि अगर एक बार भी वह मृत्यु के प्रति सचेत हो गया तो उसके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि अगर ये चीज़ें मर सकती हैं तो क्या एक दिन मुझे भी मरना पड़ेगा। ये सारे प्रश्न देखिए अंततः ओशो ने बताए हैं, है ना। जो कहानी है हर एक चीज़ डिस्कस की है। ठीक है। राजा ने कहा, ऐसा सभी इंतजाम किया जाएगा, मेरे पास सब सुविधाएं, आप चिंता ना करें। यह सलाह तथाकथित बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा दी गई थी। मेरी दृष्टि में तो वे सब बुद्धिमान नहीं, महाबुद्धू थे। उनकी सलाह के कारण ही गौतम बुद्ध को एक दिन राज्य त्यागना पड़ा, क्योंकि 29 वर्षों तक उन्हें एक ऐसे नियंत्रित वातावरण में रखा गया कि एक मृत पत्ता या एक मुरझाया फूल तक उन्होंने नहीं देखा। और जब पहली बार उन्हें सच्चाई का पता चला तो उनके लिए वह एक बहुत बड़ा आघात सिद्ध हुआ, है ना। वे एक महोत्सव में भाग लेने जा रहे थे, उन्हें उसका उद्घाटन करना था। सभी रास्ते बंद कर दिए गए थे। जब कभी भी वे कहीं जाते सभी रास्ते बंद कर दिए जाते, आवागमन रोक दिया जाता था, कोई भी इधर से उधर नहीं गुजर सकता था। लोगों को अपने द्वार दरवाजे बंद रखने होते थे ताकि उन्हें कोई भी क्रूप या असुंदर वस्तु दिखाई न पड़े। लेकिन उस दिन जब वे उद्घाटन करने जा रहे थे, बड़ी सुंदर कहानी है।
तो कहानी हम सभी जानते ही हैं, ठीक है, कि रास्ते में कौन कौन मिला और उन्हें कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार हम उसका क्रक्स बता देते हैं। उसमें देखिए क्या है कि अगर आप बहुत नियंत्रित वातावरण में रहेंगे और बहुत आपको अच्छा खिलाया जाएगा या बहुत सुंदर स्थितियों में रखा जाएगा, तो भी कहते हैं वो आप परफेक्ट इंसान नहीं बनेंगे। दुख की अनुभूति भी उतनी ही आवश्यक है जितनी कि सुख की अनुभूति। जब इन दोनों में एक समन्वय, एक समान आपकी स्थिति बनने लगे, तब समझिए कि आपने जीवन में कुछ ऐसा पा लिया है जो कि मरने वाला नहीं, खत्म होने वाला नहीं है। उसमें देखिए ज्ञान को कहा जाता है ना। देखिए एक विशिष्ट अर्थों में अगर इसको आप ये कहें कि ज्ञान को भी एक समय के लिए विनष्ट होना, एक समय के बाद विनष्ट होना पड़ता है, तभी आपको वो मुक्ति प्राप्त होती है। उसका कारण है कि उस ज्ञान से अगर अहंकार पैदा हो गया कि मुझे इतना आता है, तब वो स्थिति बनती है। अदरवाइज ज्ञान तो चाहिए ना, ज्ञान चाहिए तभी आप कुछ सही डिसीजंस ले पाएंगे, अपने जीवन को आप सुंदर तरीके से जी पाएंगे। अपने जीवन में अगर कोई भी विषाद आ रहा है, कष्ट आ रहा है, पीड़ा आ रही है, या किसी का वियोग आप नहीं सह पा रहे हैं, है ना, तो वियोग सहने के भी कई तरीके हैं। एक तो है कि उस स्थिति को एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये जीवन में मेरे लिखा हुआ था, या किसी भी तरह से अपने आप को कंसोल कर लीजिए, है ना। कहते हैं खुद के आंसू खुद ही को पोंछने पड़ते हैं, हमेशा तो कोई अवेलेबल नहीं रह सकता। इस भावना के साथ जिएंगे और इस भाव के साथ जिए, ताकि कि कोई ईश्वर है, कोई परमात्मा है, कोई एक सत्ता है जो मुझे देख रही है, मेरे कर्मों को देख रही है। इसलिए हम जितने भी कर्म करें वो सुंदर हों, सबके लिए कल्याणकारी हों। जितना हो सके आप अच्छा मीठा बोलें, है ना, सत्य बोलें। सत्य अगर कड़वा होता है तो उसको भी बोलें, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। वो एक तरह से जैसे कोई डॉक्टर होता है, आपको कहीं कट लग जाता है तो उसको वो साफ़ करता है, उसमें उसको साफ़ करने में भी दर्द होता है, कुछ दवाइयाँ लगाता है उसमें भी दर्द होता है, लेकिन वो अंततः वो आपके अच्छे के लिए होती है। ऐसे जीवन को देखें, जीवन में देखें कि जीवन में सुख दुख आ रहे हैं, वो सब आपको कुछ ना कुछ सिखाने आ रहे हैं। अगर आप उससे एक लेसन ले सकते हैं, उससे एक सीख पकड़ लेते हैं, और आगे वो जो आगे आने वाली जीवन है उसमें आप वैसा कोई कार्य ना करें, वैसी कोई गलती ना करें, तो अब इसका मतलब होता है कि आप अपनी जीवन में ग्रो कर रहे हैं, आपके जीवन में एक ग्रोथ आ रही है ना। ग्रोथ का मतलब यही होता है कि आप मीठे खट्टे, है ना, सारे अनुभवों से जहाँ आप गुजर चुके होते हैं, और सब अनुभव आपको लगता है ये जीवन का पार्ट है। जीवन का पार्ट होने के साथ साथ अब आप ये समझ पा रहे हैं कि सब कुछ इस जीवन के अंदर है। ये जीवन नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, है ना। अगर कोई वैसा कर्म करेंगे और फिर उसका फिर परिणाम आता है तो फिर उसको झेल नहीं पाएंगे, फिर आप विशाल क्या कहते हैं उसे, विषम परिस्थितियों में रहेंगे, मतलब हमेशा एक टेंशन, एक एंजाइटी रहेगी। उससे अगर पार पाना है तो सुंदर किताबों का अध्ययन करिए, ऐसे दोस्तों को बनाइए जो कि इटर्नल हों। जैसे आपकी किताबें हैं, म्यूज़िक है ना, कहीं घूमने चले जाएं, कोई मॉन्यूमेंट देखा है, कोई अच्छा कोई हॉबी को परस्यू करने लगें, है ना। अध्यात्म के साथ तो जुड़े ही रहें, क्योंकि यहाँ पे अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें आपको बताई जाती हैं। और साथ साथ में ये भी अपने खट्टे मीठे अनुभव भी शेयर कीजिए कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ तो आपने फिर उसको कैसे टैकल किया। अपनी कहानियाँ लिखें, स्वयं के लिए लिखें, डायरी लिखें, खुद को जीवन में थोड़ा सा एक्टिव रखें, है ना। एक्टिव जब रहेंगे तो निश्चित ही सब अच्छा होगा, नहीं भी होगा तो उसको भी हम टैकल कर ही लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि ये ज्ञान कितना आवश्यक है। हम प्रश्नों के माध्यम से, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से आपको अध्यात्म से जोड़ रहे हैं। आपके अंदर वो रुचि उत्पन्न हो रही होगी कि हमें ये ज्ञान भी लेना कितना आवश्यक है जीवन को ठीक से जीने के लिए। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।